बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में न्यू टेंथ मैथ एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में आपसे कहा हुआ है सिंप्लीफाई एंड राइट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी अयोटा। ये आपके पास कम्प्लेक्स फॉर्म में हमने इसको लिखना है। ये कम्प्लेक्स फॉर्म होती है a प्लस बी अयोटा की फॉर्म। यहाँ पे आपके पास a जो होता है वो रियल पार्ट होता है, अयोटा के साथ जो टर्म होती है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। ये आपके पास एक रियल पार्ट है और ये दूसरा रियल पार्ट है और इसको हमने क्या करना है, ऐड करना है। और ये दूसरे पार्ट में उन्होंने कहा ये बिल्कुल ये सेम एज इज वन की तरह कहा हुआ है। तो ये आपके पास पहला जो है कम्प्लेक्स नंबर है, ये दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है, इनको हमने क्या करना है, ऐड करना है। तो कम्प्लेक्स नंबर को ऐड करने का तरीका बिल्कुल सिंपल और इजी है। आपने पहले कम्प्लेक्स में जो रियल पार्ट होगा, दूसरे कम्प्लेक्स में जो रियल पार्ट होगा उसमें ऐड कर देना है। और पहले जो कम्प्लेक्स नंबर में इमेजिनरी पार्ट होगा, दूसरे में इमेजिनरी पार्ट में प्लस कर देना है। सिंपल। तो यहां से आपके पास इसको लिखते हैं, सॉल्व कर रहे हैं। पहला पार्ट 2 प्लस 5 अयोटा प्लस 3 माइनस जी अयोटा। तो यहाँ पे आपके पास ये जो 2 है ये अयोटा के बगैर वाली टर्म है, और यहाँ से 3 जो है ये अयोटा के बगैर है। ये दोनों रियल पार्ट हैं तो इनको ऐड कर देते हैं। 2 प्लस 3 साथ में लिख दें, और ये अयोटा वाली टर्म है, ये अयोटा वाली टर्म है, इनको इकट्ठा कर दें। तो ये हो जाएगा प्लस, यहाँ से अयोटा कॉमन ले लो, यहाँ पे बच जाएगा 5 माइनस का, यहाँ पे बच जाएगा जी, और बाहर क्या आ जाएगा अयोटा। 2 प्लस 3 5 प्लस जी माइनस 5 माइनस जी, और ये अयोटा आ जाएगा। ये आपके पास बिल्कुल a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में आ गया। ये आपके पास रियल पार्ट और ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट। पहला पार्ट सॉल्व हो गया। दूसरे पार्ट में आपसे कहा गया 16 माइनस 3 अयोटा प्लस इंटू 9 प्लस 2 अयोटा। यहाँ पे आपके पास रियल पार्ट जो है वो 16 है, तो इसको लिख लेते हैं। और यहाँ से रियल पार्ट है 9, तो प्लस का 9 इसके साथ रियल रियल के साथ ऐड कर देते हैं। यहाँ पे आपके पास माइनस का 3 अयोटा इमेजिनरी, यहाँ से आपके पास प्लस का 2 अयोटा इमेजिनरी। तो 16 प्लस 9 ये हो जाएगा 25। यहाँ से माइनस 3 अयोटा है, प्लस का 2 अयोटा है, तो ये बच जाएगा माइनस का अयोटा। ये हमने कम्प्लेक्स फॉर्म में a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में लिख दिया है। नेक्स्ट हमारे पास जो तीसरा और चौथा पार्ट सॉल्व करते हैं। थर्ड और फोर्थ पार्ट में आपसे दो कम्प्लेक्स नंबर को माइनस करने का कहा गया है। ये आपके पास फर्स्ट कम्प्लेक्स नंबर है, ये सेकंड है, और इनको हमने क्या करना है, माइनस। इसमें भी हमने यही काम करना है। तो हम तीसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं। तीसरे पार्ट में हमारे पास सिंपल, यहाँ पे आपके पास माइनस है, तो माइनस जो है ये ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू उसके साइन चेंज कर देगा। पहली टर्म 9 माइनस 2 अयोटा एज इट इज, यहाँ से ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 7 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस का 3 अयोटा हो जाएगा। तो ये आपके पास अयोटा के बगैर वाली टर्म है, ये अयोटा के बगैर वाली टर्म है, इनको इकट्ठा लिख देते हैं। 9 माइनस का 7, ये आपके पास माइनस का 2 अयोटा है, ये आपके पास प्लस का 3 अयोटा है। अयोटा वाली टर्म को साथ में लिख दिया। इस तरह लिखने से आप कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। आप सिंपल आप अयोटा के बगैर वाली को अलग कर सकते हैं, अयोटा वाली को अलग कर सकते हैं। 9 माइनस 7 ये आपके पास हो जाएगा 2, ये माइनस 2 अयोटा है और प्लस का 3 अयोटा, तो प्लस वाली टर्म बड़ी है, तो प्लस 3 में से 2 को माइनस कर देंगे तो 1 अयोटा आ जाएगा। ये आपके पास a प्लस बी अयोटा की फॉर्म है, a प्लस बी अयोटा की फॉर्म में आ गया। ये हमारे पास सॉल्व हो गया। अब हम इसका चौथा पार्ट देखते हैं। चौथे पार्ट में आपसे कहा गया 11 प्लस 9 अयोटा माइनस इंटू 9 माइनस 7 अयोटा। यहाँ भी आपके पास माइनस का कहा गया, तो 11 प्लस 9 अयोटा एज इट इज, ये माइनस साइन चेंज कर देगा, माइनस का 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का 7 अयोटा हो जाएगा। तो ये आपके पास रियल पार्ट है, ये आपके पास रियल पार्ट है, तो 11 माइनस 9 साथ में कर दें, और यहाँ से प्लस का 9 अयोटा प्लस का 7 अयोटा। तो 11 माइनस 9, तो ये आपके पास हो जाएगा 2, यहाँ से प्लस का 9 अयोटा है, प्लस का 7 है, दोनों प्लस में है, तो प्लस हो जाएंगे 9 प्लस 7 16
अयोटा। तो ये आपके पास ए प्लस बी अयोटा की फॉर्म में भी आ गया। ये हमारे पास थर्ड पार्ट भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट हम ये फोर्थ पार्ट भी सॉल्व हो गया। 5 और 6 पार्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पांचवा और छठा पार्ट है। पांचवा छठे पार्ट में आपसे दो कम्प्लेक्स नंबर की मल्टीप्लिकेशन कही गई है। ये आपके पास एक कम्प्लेक्स नंबर, ये दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है और इनको मल्टीप्लाई करना है। इनके दरमियान में ना प्लस की साइन है ना माइनस का साइन है, हमने इसको मल्टीप्लाई करना है। अब मल्टीप्लिकेशन का तरीका सिंपल, जिस तरीके से आप मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 3 यहाँ से लेंगे और दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टू द 6 हो जाएगा। 3 माइनस 3 अयोटा के साथ होगा तो माइनस 3 3 द 9 अयोटा हो जाएगा। तो अब दूसरी टर्म 4 अयोटा ये 2 के साथ होगा तो 4 टू द 8 और अयोटा साथ में आ जाएगा। यहाँ से प्लस 4 अयोटा है, माइनस 3 अयोटा के साथ तो प्लस माइनस माइनस 4 3 द 12 अयोटा। अयोटा के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। सिंपल, आपके पास 9, ये माइनस का 9 अयोटा है, प्लस का 8 अयोटा है, तो बड़ी टर्म है माइनस वाली। तो 9 में से 8 अयोटा निकाल देंगे तो 1 अयोटा आपके पास बच जाएगा। ये माइनस का 12 एज इट इज, और अयोटा का स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 के। ये हमने प्रीवियस वीडियो में किया हुआ है कि अयोटा का स्क्वायर आपके पास किसके बराबर होता है? -1 के। तो यहाँ पे आप अयोटा का स्क्वायर किसके बराबर कर दें? -1 के। तो 6 माइनस ये 1 अयोटा लिख दें, माइनस माइनस प्लस का 12 1 द 12 हो जाएगा। ये आपके पास 6 अयोटा के बगैर वाली टर्म और 12 भी अयोटा के बगैर वाली टर्म, इनको साथ में लिख दें और माइनस का अयोटा हो जाएगा। 6 + 12 ये हो जाएगा 18 माइनस का अयोटा। ये हमारे पास a + b अयोटा की फॉर्म में आ गया। तो नेक्स्ट हमारे पास पांचवा पार्ट है। पांचवें पार्ट में भी आपसे मल्टीप्लिकेशन का कहा गया है। तो सिंपल हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 द 15। 5 को -4 से 20 अयोटा साथ में आ जाएगा, और यहाँ से -2 अयोटा 3 के साथ होगा तो -2 3 द 6 अयोटा हो जाएगा। और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो प्लस हो जाएगा। 2 4 द 8 अयोटा, अयोटा के साथ होगा तो अयोटा का स्क्वायर। अब हम इसको सोल्व करेंगे। नेक्स्ट 15 एज इट इज, माइनस का 20 अयोटा है, माइनस का 6 अयोटा, दोनों साइन माइनस के हैं तो ये ऐड हो जाएंगे। 20 और 6 ये हो जाएगा 26 अयोटा। यहाँ पे आपके पास प्लस का 8 एज इट इज, अयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है? -1 के। तो इसकी जगह हम क्या लिख देंगे? -1। 15 एज इट इज, माइनस का 26 अयोटा, प्लस माइनस -8 1 द 8 हो जाएगा। अब ये रियल पार्ट है और ये भी रियल पार्ट है, इनको इकट्ठा कर देते हैं। 15 माइनस का 8 माइनस का 26 अयोटा। 15 में से 8 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 7 माइनस का 26 अयोटा। ये आपके पास कम्प्लेक्स फॉर्म में आ गया, a + b अयोटा की फॉर्म में आ गया। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पांचवा और छठा पार्ट सॉल्व हो गया। 2 पार्ट रहते हैं, अब हम उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 7 में आपको 2 कम्प्लेक्स की डिवीजन कहा गया। तो ये आपके पास पहला कम्प्लेक्स नंबर है, ये दूसरा कम्प्लेक्स नंबर है, और इन दोनों को हमने क्या करना है? डिवाइड कैसे करना है? अब हम इसको डिवाइड करते हैं। तो सिंपल, आपके पास डिवीजन की फॉर्म में पहले लिख देंगे। डिवीजन की फॉर्म में कैसे लिखेंगे? फर्स्ट टर्म है 3 - 5 अयोटा है, तो ओवर में आपके पास 2 - 4 अयोटा हो जाएगा। अब ये आपके पास कम्प्लेक्स फॉर्म में है और ये डिवाइड हो रहे हैं, तो इनको हमने ओवर से आपके पास अयोटा वाली टर्म को हमने खत्म करना है। अब अयोटा वाली टर्म को खत्म कैसे करते हैं? हम इसको रैशनलाइज करते हैं। अब रैशनलाइज कैसे करते हैं? आपके पास ओवर में जो टर्म होती है ना, जैसे 2 - 4 अयोटा है, इसका कॉन्जुगेट होता है 2 + का 4 अयोटा। उसके साथ हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। अब हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 - 4 अयोटा है ना, तो ये 2 + 4 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 2
प्लस 4 अयोटा के साथ डिवाइड भी कर देंगे। ये सारा काम हम किस लिए कर रहे हैं? ओवर से अयोटा वाली टर्म को खत्म करने के लिए। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट। तो ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई, नीचे वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है 3 माइनस 5 अयोटा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस 4 अयोटा के साथ। ओवर में है 2 माइनस 4 अयोटा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 प्लस 4 अयोटा के साथ। तो सिंपल हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? ऊपर वाली टर्म को आपस में, यहाँ से 3 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 2 6, 3 4 के साथ होगा 12 और साथ में क्या आ जाएगा? अयोटा। माइनस 5 अयोटा 2 के साथ होगा 5 2 10 अयोटा, माइनस 5 अयोटा 4 के साथ होगा माइनस 4 5 4 20 और अयोटा के साथ होगा तो अयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ओवर में आपके पास यहाँ पे 2 माइनस 4 अयोटा है, 2 प्लस 4 अयोटा, यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई हो जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी, वो हो जाता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये फार्मूला, एक बार प्लस में टर्म हो एक बार माइनस में और मल्टीप्लाई हो रहे हो तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। यहाँ पे a की जगह है 2 तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर, माइनस b की जगह है 4 अयोटा और इसका भी हो जाएगा होल का स्क्वायर। अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। तो आपके पास ये रियल पार्ट है जिसके साथ अयोटा नहीं है, तो 6 एज इट इज, यहाँ से आपको जरा देखें अयोटा का स्क्वायर है तो अयोटा का स्क्वायर जो होता है वो होता है -1 के इक्वल। यहाँ से हम माइनस का 20 यहाँ पे लिख देता हूँ और अयोटा का स्क्वायर की जगह मैं -1 लिख देता हूँ। ये आपके पास जो है अब रियल पार्ट बन गया है, इसको मैंने रियल पार्ट के साथ लिख दिया। ये प्लस का 12 अयोटा है, माइनस का 10 अयोटा है, तो ये बच जाएगा आपके पास प्लस का 2 अयोटा। बड़ी टर्म प्लस वाली है तो 12 में से 10 को निकाल देंगे, 2 अयोटा बचेगा। ओवर में आपके पास 2 का स्क्वायर है 4 माइनस ये 4 का भी स्क्वायर है, 4 का हो जाएगा स्क्वायर 16 और साथ में अयोटा का भी स्क्वायर आ जाएगा। तो नेक्स्ट अब हम 6 ये माइनस माइनस प्लस 20, 1 से होगा 20 प्लस का 2 अयोटा हो जाएगा। ओवर में आपके पास 4 माइनस 16 एज इट इज, यहां से अयोटा का स्क्वायर होता है माइनस के 1 के। तो अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। 6 प्लस 20 ये हो जाएगा 26 प्लस का 2 अयोटा, ओवर में आ जाएगा 4 माइनस माइनस प्लस का 16 1 16, तो ये हो जाएगा 26 प्लस 2 अयोटा, ओवर में 20 आ जाएगा। 4 प्लस 16 20। अब आप इसको अलग अलग भी लिख सकते हैं, 26 ओवर 20 प्लस 2 अयोटा ओवर 20, ये कैंसल आउट होते हैं। ये 2 पे कैंसल 13, ये 2 पे 10, ये 2 1 और ये 2 10, ये आपके पास हो जाएगा 13 ओवर 10 और ये आपके पास हो जाएगा 1 ओवर 10 अयोटा और ये हमारे पास a प्लस b अयोटा की फॉर्म में आ गया। तो ये हमने पार्ट नंबर 7 को सॉल्व कर लिया। अब पार्ट नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट हमारे पास है जिसमें आपसे 2 कम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करने का कहा गया। तो सबसे पहले हम इसको डिवीजन फॉर्म में लिखते हैं। 5 प्लस 2 अयोटा है, ओवर में आपके पास है 6 माइनस 3 अयोटा है। तो इसको हमने सॉल्व कैसे करना है? ओवर में जो टर्म है 6 माइनस 3 अयोटा, इसके साथ रैशनलाइज करना होता है। अब रैशनलाइज कैसे करते हैं? इसके कॉन्जुगेट के साथ हम मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी। अब कॉन्जुगेट क्या होता है? 6 माइनस 3 अयोटा है ना, तो इसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 6 प्लस 3 अयोटा, उसके साथ मल्टीप्लाई भी कर देंगे और उसी के साथ हम डिवाइड भी कर देंगे। अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन का रूल है, ऊपर वाली टर्म के साथ मल्टीप्लाई तो नीचे वाले के साथ हो जाएगा। ये आपके पास मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में लिख रहा हूँ। 2 प्लस 5 प्लस 2 अयोटा, 6 प्लस 3 अयोटा, ओवर में आपके पास है 6 माइनस 3 अयोटा, 6 प्लस 3 अयोटा।
अब हम सिंपल इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, यहाँ से 5 को 6 के साथ, 5 6 था 30, 5 3 के साथ होगा प्लस का 15 आयोटा आ जाएगा। 2 आयोटा 6 के साथ होगा 12 आयोटा, 2 आयोटा 3 के साथ, 3 आयोटा के साथ होगा 3 टू द 6 आयोटा का स्क्वायर हो जाएगा। ओवर में आपके पास फार्मूला एक होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, वो बराबर होता है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। यहाँ पे भी आपके पास एक बार माइनस में और एक बार प्लस में और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसको फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो ए की जगह है 6 और बी की जगह है 3 आयोटा, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर माइनस 3 आयोटा और होल का स्क्वायर हो जाएगा। अब हम सिंपल करते हैं 30 एज इट इज। ये यहाँ पे आपके पास आयोटा का स्क्वायर है, तो आयोटा का स्क्वायर बराबर होता है, आयोटा का स्क्वायर जो होता है वो आपके पास होता है -1 के। तो ये प्लस का 6 और आयोटा के स्क्वायर की जगह माइनस का 1, ये रियल पार्ट है और ये भी अब रियल पार्ट बन गया है, तो इनको मैंने साथ में लिख दिया। ये प्लस का 15 आयोटा है, प्लस का 12 आयोटा है, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों प्लस के हैं। तो 15 में 12, 5 और 2 7, 1 और 1 2 27 आयोटा आ जाएगा। ओवर में आपके पास बच जाएगा 6 का स्क्वायर 36 और माइनस एज इट इज 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और साथ में आ जाएगा आयोटा का स्क्वायर। तो यहाँ से अब 30 प्लस माइनस -6 1 था 6 प्लस का 27 आयोटा ओवर 36 माइनस का 9 और आयोटा का स्क्वायर किसके बराबर होता है, माइनस के 1 के। ये 30 माइनस 6 ये हो जाएगा 24 प्लस का 27 आयोटा ओवर में आ जाएगा 36 माइनस माइनस प्लस 9। 36 में 9 ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 24 प्लस 27 आयोटा ओवर में 36 में 9 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 45। तो अब हम इनको अलग अलग डिवाइड कर देंगे। 24 ओवर 45 प्लस 27 ओवर 45 आयोटा। तो अब ये आपके पास डिवाइड, ये आपके पास जो है डिवाइड नहीं होता, ये 9 पे जाता है। 9 3 दा 27, 9 5 दा 45, तो ये हो जाएगा। और ये आपके पास 3 पे जाते हैं, 3 8 और 3 15, तो 8 ओवर 15, यहाँ पे आपके पास 8 ओवर 15 प्लस 3 ओवर 5 आयोटा, ये सिंप्लीफाई भी हो गया, ए प्लस बी आयोटा की फॉर्म में भी आ गया। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 8 भी सॉल्व हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में उन्होंने कहा है राइट एडिटिव इनवर्स फॉर ईच कॉम्प्लेक्स नंबर। ये दो मैंने पार्ट लिख दिए हैं, पहला और दूसरा। इनके हमने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है। अब एडिटिव इनवर्स फाइंड कैसे करेंगे? एडिटिव इनवर्स आपके पास बेसिकली जो आपके पास ये कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, इसमें हमने एक कॉम्प्लेक्स नंबर और ऐड करना है और हमारे पास आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो वो इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। सिंपल आपने क्या करना है, आपने इस और कॉम्प्लेक्स नंबर को ना हम जी से जाहिर करते हैं, इसको हम लेट कर लेते हैं जी के, जी इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आयोटा, लेट कर लिया। अब हमने ना जी में प्लस करना है माइनस के जी को, इसमें इसी को माइनस के साथ जो है वो प्लस कर देना। कैसे? ये मैंने लिखा जी प्लस इंटू माइनस का जी, तो जी आपके पास 3 प्लस 2 आयोटा, दरम्यान में मैंने प्लस लगाया है और यहाँ से माइनस का जी किया। माइनस का जी जो है वो इनके साइन चेंज कर देगा, ये प्लस का 3 है, ये हो जाएगा माइनस का 3, ये प्लस का 2 आयोटा है, ये हो जाएगा माइनस का 2 आयोटा। अब हम सिंपल इसको हल कर लेते हैं। 3 प्लस
2 आयोटा माइनस का 3 और माइनस का 2 आयोटा, ये कैंसल आउट हो जाएंगे। +3 -3 +2 आयोटा -2 आयोटा, ये आंसर आ जाएगा 0 के। तो अब इसका जो एडिटिव इनवर्स आया है वो आपके पास -3 -2 आयोटा आ गया। इसी तरीके से हम इसको भी लेट कर लेते हैं। लेट z इज इक्वल टू 4 -3 आयोटा। अब z में हम ऐड करेंगे माइनस के z को। z आपके पास है 4 -3 आयोटा, दरम्यान में प्लस, और माइनस का z हो जाएगा माइनस का 4 और माइनस माइनस ये प्लस का 3 आयोटा। तो सिंपल 4 -3 आयोटा, ये माइनस का 4 प्लस का 3 आयोटा, ये -3 आयोटा +3 कैंसिल, -4 + 4 कैंसिल, तो इसका आंसर क्या आ गया 0। ये -4 प्लस का 3 आयोटा जो है ये इसका एडिटिव इनवर्स है। तो अब हम इसका तीसरा पार्ट सॉल्व करते हैं। तीसरे पार्ट में आपसे कहा गया है, थर्ड पार्ट आपके पास है 5 -7 आयोटा, और जो फोर्थ पार्ट है वो है आपके पास -2/3 + 5/4 आयोटा। तो अब आप इनको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं। आप सिंपल इसको लेट कर लो, z के इक्वल z इज इक्वल हो जाएगा 5 -7 आयोटा, और इसका एडिटिव इनवर्स वो हो जाएगा माइनस का z। वो क्या हो जाएगा माइनस का z। सिंपल आपने इनके साइन चेंज कर देंगे, जो माइनस का 5 हो जाएगा और ये प्लस का 7 आयोटा आ जाएगा। ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये उसका एडिटिव इनवर्स है, ये एडिटिव इनवर्स है। और एडिटिव इनवर्स वो होता है जिनको आपस में ऐड करें तो आंसर क्या है -0 आए, आंसर क्या है 0। तो ये हम z प्लस इंटू माइनस का z भी कर लेते हैं। z आपके पास है 5 -7 आयोटा, और ये आपके पास हो जाएगा माइनस का 5 और प्लस का 7 आयोटा, ये कैंसल, और आपके पास आंसर क्या आ गया 0। तो ये z कॉम्प्लेक्स नंबर और ये माइनस का z जो है ये उसका एडिटिव इनवर्स है। तो इसी तरीके से इसका भी देख लेते हैं, इसको लेट कर लेंगे। z के इक्वल z इज इक्वल टू -2/3 + 5/4 आयोटा, और इसका एडिटिव इनवर्स सिंपल आपके पास इनके साइन चेंज वो हो जाएगा माइनस का z, ये माइनस का 2/3 है, ये हो जाएगा प्लस का 2/3, ये +5/4 है तो -5/4 आयोटा हो जाएगा। और ये एडिटिव इनवर्स आ गया इसका। इसको अगर हम ऐड करें तो z में प्लस करें माइनस के z को, तो ये हो जाएगा -2/3 + 5/4 आयोटा, और +2/3 -5/4 आयोटा। ये मैंने जो है एडिटिव इनवर्स लिखा है। अब ये -2/3 + 2/3 से कैंसल, ये और ये कैंसल, तो आपके पास आंसर आ गया इसका भी 0। तो ये आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये उसका एडिटिव इनवर्स है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर लिया है। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।